नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं शहर की खबरों की ओर। प्रतिष्ठित पत्रिका इंडिया टुडे के लेख में आपत्तिजनक शब्दों पर खेद व्यक्त किया जिम्मेदारों ने। सन 1999 में उज्जैन बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष योगेश व्यास द्वारा इंडिया टुडे के लेख में न्याय व्यवस्था के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर एडिटर प्रभु चावला व तवलीन सिंह के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया था। केस की सुनवाई हाईकोर्ट तक हुई। अंततः लंबे अंतराल के बाद एडिटर व लेखिका द्वारा खेद व्यक्त कर मामले का पटाक्षेप कर दिया गया व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक नागराज द्वारा उन्हें बरी कर दिया गया। ये प्रकरण हमारे पूर्व अध्यक्ष जो है उज्जैन बार के श्री योगेश व्यास ने इंडिया टुडे के जो एडिटर थे प्रभु चावला और पत्रकार तवलीन सिंह उनके विरुद्ध लगाया था। उनके द्वारा कुछ टिप्पणियाँ न्यायपालिका और अभिभाषक गण के विरुद्ध की गई थी और ये मामला 1999 से पेंडिंग था, परंतु आज योगेश व्यास जी और हमारे अधिवक्ता श्री शर्मा जी के सहयोग से ये मामला आज पूर्णतः समाप्त हो गया है और इसमें दोनों जो आरोपी थे प्रभु चावला और तवलीन सिंह उनको बरी कर दिया है। इस संबंध में अभिभाषक योगेश व्यास व जिला एवं सत्र न्यायाधीश NP सिंह ने बताया। महत्वपूर्ण प्रकरण का मैं जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री नागराज जी के यहाँ एक वर्ष 1999 से डिफेमेशन का अवमानना का प्रकरण यहाँ पर लंबित था, जो कि हमारे यहाँ के बार के पूर्व अध्यक्ष व्यास जी का था। व्यास जी उसमें परिवादी थे। प्रभु चावला और तवलीन इसमें आरोपी थी और करीब बहुत लंबे समय से चल रहा था। आज उसमें भी राजीनामा हुआ और करीब 22-23 साल पुराना प्रकरण का निराकरण हुआ है। मामला यह है कि एक इंडिया टुडे नाम की पत्रिका छपती थी, जिसमें एक लेख नज़रिया के नाम से छपता था, जो देश की वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह जी द्वारा लिखा गया था। उसका हेडिंग था कटघरे में न्याय व्यवस्था और उसमें उन्होंने सीधा आक्षेप लगाया था कि जिस भी पक्षकार से हम मिलेंगे वो न्यायाधीश को भ्रष्ट बताता है और वकीलों को दुष्ट बताता है। इसको लेके मेरे द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय उज्जैन में एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था। उसमें उनके खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ था प्रकरण। उन्होंने यहाँ पर आकर जमानत कराई थी। उसके बाद ये मैटर उन्होंने पिटीशन लगा के हाईकोर्ट में गया था। तो हाईकोर्ट में जब हमारी बात हुई थी तो हमने एक बात बोल दी थी कि ये माफ़ी मांग ले, क्योंकि आज पूरे देश में एक न्याय व्यवस्था ही ऐसी है जिस पे लोगों का भरोसा है। अगर उनको आप भ्रष्ट कहोगे तो काम नहीं चलेगा। तब माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी कि हम थ्रू काउंसिल क्षमा खेद व्यक्त करेंगे माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के यहाँ। तो आज उन्होंने खेद व्यक्त किया, जिसमें कि अभियुक्त प्रभु चावला और तवलीन सिंह उन्होंने आज ये माना कि हमने जो लिखा था कि भ्रष्ट न्यायाधीश और दुष्ट वकील, इसके लिए हमें खेद है, हम न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। आज उनके इस खेद व्यक्त पे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के सम्मुख मैंने राजीनामा पेश किया, क्योंकि मुझे उनसे कोई ग्रीवेंस नहीं था। लेकिन उन्होंने जो हम लोगों के पूरे देश की एक न्याय व्यवस्था पे जो था, तो प्रभु चावला और तवलीन सिंह जी के खिलाफ जो आज प्रकरण मैंने दर्ज करवाया था, उनके खेद व्यक्त करने पर मैंने वापस ले लिया है। पार्श्व गायक सोनू निगम ने किए महाकालेश्वर के दर्शन, कहा 5 साल बाद मौका मिला महाकालेश्वर आने का। सुविख्यात पार्श्व गायक सोनू निगम शनिवार को महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने गर्भगृह में जाकर ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना और अभिषेक किया। सोनू निगम ने कहा, मैं यहाँ करीब 5 साल बाद आया हूँ। अभी मेरी कोई मूवी या एल्बम नहीं आ रही। मैं बाबा के दर्शन करने आता रहता हूँ। सोनू निगम ने मंदिर में चल रहे विकास कार्य व सामाजिक गतिविधियों की जानकारी ली और महाकाल मंदिर समिति की ओर से तैयार हो रहे अस्पताल के लिए सहयोग राशि देने की बात कही। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक गणेश धाकर ने सोनू निगम का सम्मान कर दुशाला और प्रसाद दिया। इंदौर से शादी में शरीक होने आए युवक की बाइक दुर्घटना में मौत, पुलिस ने की जांच शुरू। अंबानी नगर धार रोड निवासी पेशे से ड्राइवर 23 वर्षीय आकाश उर्फ चंचल पिता मनोहर चौहान शनिवार रात बाइक से भांजे की शादी में उज्जैन त्रिवेणी शरीक होने आ रहे थे। तभी पंत विप्लई और निनोरा के बीच उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। इस संबंध में मृतक आकाश के ताऊ संतोष चौहान ने बताया, अपना चंचल चौहान जो है शादी में आया था, भानेज के यहाँ उज्जैन आ रहा था और तो पंत पिपलाई के
बीच डिवाइडर से ऐसी गाड़ी टकरा गई और गाड़ी टकराने के उपरांत फिर हमें पुलिस द्वारा सूचना मिली और शिनाख्त के लिए बुलाया, तो हमने इसकी शिनाख्त की। हमारा परिजन भतीजा ही निकला। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए धरने पर बैठे संतों को सिख समुदाय का मिला समर्थन। गौरतलब है कि विगत 4 दिनों से 13 अखाड़ों के संत क्षेत्रीय पंडा समिति शिप्रा शुद्धिकरण की लिखित योजना की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरने पर समाज सेवी सुरेंद्र सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में सिख समाज ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई व अपना समर्थन दिया। अगर शिप्रा इस बार नहीं, शिप्रा यहाँ पर कर बैठी नहीं, तो फिर अट्टालिकाओं का हम क्या करेंगे? शिप्रा शुद्धिकरण की मांग को लेकर अन्य त्याग चुके संत का बिगड़ा स्वास्थ्य, अस्पताल में किया गया भर्ती, लेकिन नहीं रुके अस्पताल में संत। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज ने 16 नवंबर से अन्य त्याग रखा है। वे मंगलनाथ रोड पर भगवान अंगारेश्वर मंदिर के पास दादू आश्रम में अनशन पर बैठे हैं। शुक्रवार रात से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके चलते शनिवार दोपहर उनका ब्लड प्रेशर लेवल कम हो गया। उन्हें तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यहाँ के आईसीयू प्रभारी डॉक्टर वैभव पंथी ने कहा कि यदि ज्ञानदास महाराज ने अन्न नहीं लिया तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। वे अभी भी सिर्फ दूध, जल और नारियल पानी ले रहे हैं। दरअसल ज्ञानदास महाराज की मांग है कि शिप्रा का शुद्धिकरण किया जाए और उज्जैन नगरी को पवित्र नगरी घोषित कर मांस मदिरा की दुकानों को शहर से बाहर किया जाए। अस्पताल में ज्ञानदास जी ने शिप्रा शुद्धिकरण होने तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा की बात कही। मुझे कुछ होता है इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हाँ, अभी दोबारा फिर से थोड़ी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, तो मिलने तो अभी कोई आया नहीं है, लेकिन मेरी तो यही एक कामना है कि और इच्छा यही है कि आखिरी इच्छा कि मेरी जो है माँ शिप्रा पवित्र हो, पवित्र नगरी उज्जैनी बने, यही मेरी एक शुभ और आखिरी इच्छा है। हमारे कब तक फिर अभी अनशन पे आप इस तरह से बैठे रहेंगे? अगर कोई मिलने नहीं आया तो कब तक रहेंगे? जब तक शरीर में प्राण है तब तक मैं ये अनशन जारी रखूंगा और अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। महाकाल विस्तारीकरण से प्रभावित रहवासियों और व्यापारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर किया विरोध। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए जा रहे महाकाल विस्तारीकरण की जद में आए व्यापारियों एवं रहवासियों ने हाथों में भगवा झंडे लिए 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर विस्तारीकरण का विरोध किया। इस संबंध में बाबू यादव ने बताया, आज भगवान हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में 11 हनुमान चालीसा का पाठ जो पूरे क्षेत्र में भय व्याप्त है। इस शासन प्रशासन की जो ये योजना है इससे पूरे क्षेत्र में भय है। उस भय से हमारी मुक्ति के लिए और हमको इस योजना को पुरजोर तरीके से ख़त्म कराने के लिए जो भगवान के द्वारा हमको संबल प्रदान किया जाए, भगवान से हमारी ऐसी विनती की कि हमको इतना बल भगवान दे कि हम ये पूरी योजना सरकार से जिस भी तरह विरोध करना पड़े लड़कर इस योजना को पूरा खत्म कराने के लिए आज भगवान हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में 11 हनुमान चालीसा का पाठ किया। संतोषी माता मंदिर व अगस्तेश्वर महादेव में अन्नकूट का आयोजन किया गया व महाआरती की गई। बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त। हरसिद्धि मंदिर के पीछे स्थित प्रसिद्ध संतोषी माता एवं 84 महादेवों में से प्रथम श्री अगस्तेश्वर महादेव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। मंदिर के पुजारी मनोज गुरु गोस्वामी ने बताया, इस अवसर पर संपूर्ण मंदिर परिसर को विविध प्रकार के फूलों की माला और आम्रपर्णों के तोरण से सुसज्जित किया गया। मां संतोषी का आकर्षक श्रृंगार किया गया व 56 पकवानों का भोग लगाकर मंत्रोच्चार के बीच महाआरती की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री संतोषी माता और श्री अगस्तेश्वर महादेव 84 महादेव में प्रथम स्थान है। सभी भक्तों के द्वारा यहाँ पर 56 भोग अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। तो
ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।